बार बोर्ड में या तो वो पूछेगा डिस्क्रिमिनेट या फिर पूछेगा नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति। यहां से अगर सवाल एग्जाम में नहीं मिले तो कमेंट में जो कुछ बोलना है आपको बोल सकते हैं। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन शॉट की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बाबू यूट्यूब पे ये मेरा पहला वन शॉट है 10th क्लास का। और बाबू इस वीडियो के माध्यम से द्विघात समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2025 में आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाबू इस वीडियो के बाद आपको कोई भी द्विघात समीकरण का कोई वीडियो नहीं देखना है, ये बात आपको मान लेनी है बेटा। चलो जी बाबू करते हैं शुरुआत। ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। बाबू अब पहली बात तो द्विघात समीकरण होता क्या है बाबू, याद रखना चर की जो घात होती है। बाबू थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे और जो जरूरी बातें वही मैं आपको वन शॉट के माध्यम से बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है? चर की जो घात होती है ना बेटा, चर की जो घात होती है, चर की घात अधिकतम, चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए द्विघात में? सर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे कि बाबू यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में पूछेगा द्विघात समीकरण है क्या? सर जी है। वो पूछेगा सर ये द्विघात समीकरण है क्या? सर जी बिल्कुल समीकरण द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। वो पूछेगा एक्स स्क्वायर 3x की क्यूब, यहाँ पे आ गया 7x, क्या ये द्विघात है? नहीं सर, क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी आ गई? 3 आ गई। 2 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए और 2 जरूर से दिखनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है? सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण होता है। आई होप द्विघात का तो आपके दिमाग में कंसेप्ट छप गया, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। बाबू अब बात करेंगे द्विघात के बाद द्विघात का व्यापक सूत्र। क्या? द्विघात समीकरण का वो पूछता है एग्जाम में, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र, व्यापक सूत्र। ये लो जी सर, यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, कैसी दिखती द्विघात? सर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया बी एक्स और प्लस में सी। बाबू ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बाबू बहुत मस्त फॉर्मूला बेटा, बार बार में पूछ लेता है ये फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू टाइप में। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा? मूलों का योग। क्या पूछेगा? मूलों का योग। इस पे पहले मूलों की संख्या बात करते हैं। मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। बाबू द्विघात जो समीकरण होती है ना, जो द्विघात समीकरण होती है उसमें मूलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? सर आपको कैसे पता चला? 2 ही होती है। बाबू जितनी घात की समीकरण होगी ना, जितनी घात की समीकरण होगी उतने ही उसके क्या होंगे? मूल होंगे। सर यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? सर 2 है, तो इसके मूल कितने होंगे? सर 2 होंगे। अधिकतम घात कितनी है? सर 2 है, तो मूल कितने होंगे? 2। सर अधिकतम घात कितनी है? सर 3 है, तो इसके मूल कितने होंगे? 3। सर अधिकतम घात कितनी है? सर मूल कितने होंगे? सर 1 होंगे। अधिकतम घात 1 है तो मूल 1 होंगे, तो मूलों की संख्या होगी। उसके बाद वो क्या पूछता है? मूलों का योग। क्या पूछता है बाबू? मूलों का योग, मूलों का योग। अब सर मूलों का योग क्या होता है? बाबू आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है। बाबू मूलों को योग को मान लो मैं अल्फा प्लस बीटा से शो कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है माइनस का बी और अपॉन में ए। बी अपॉन में ए क्या होता है? मूलों का योग। सर बी क्या होता है? सर बी होता है अक्ष का गुणांक। किसका गुणांक? अक्ष का गुणांक होता है। क्या होता है बाबू? अक्ष का गुणांक होता है। सर डिवाइड, सर ए क्या होता है? सर ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और यहाँ पे जो चिन्ह लगाना है बाबू वो क्या लगाना मुन्ना? सर माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है? माइनस लगा रखा है। चलो जी, वो बाबू क्या पूछता है? वो कई बार पूछता है मूलों का गुणा बताओ। क्या बताओ? मूलों का गुणा। और गुणा ना बोल के थोड़ा सा घुमा देता है गुणनफल।
क्या गुणन फल, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा, तो वो क्या होता है सी अपॉन में ए। सर सी क्या है, सर अचरराशि है, सर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है यानी कोई संख्या है। सर ए क्या है, सर ए यहां से मैंने टिप लिया, सर वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आई अब यहां तक किसी भी बाबू को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। बाबू इसके बाद दो सवाल बनते हैं, दो टाइप के सवाल बनते हैं। सर कौन कौन से, एक तो कई बार क्या पूछता है मूलों की प्रकृति, क्या पूछता है मूलों की प्रकृति। अच्छा सर मूलों की प्रकृति क्या होती है, सर कैसे फाइंड करते हैं, चलो जी बताएंगे। वो कई बार पूछ लेता है मूलों का हल, क्या पूछ लेता है मूलों का हल पूछ लेता है, मूलों का हल पूछ लेता है। बाबू ये जो दो सवाल है ना, मूलों की प्रकृति और मूलों का हल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं बनता। और इस बार बोर्ड में या तो वो पूछेगा डिस्क्रिमिनेट या फिर पूछेगा नेचर ऑफ रूट, यानी मूलों की प्रकृति। दो सवाल के अलावा कोई सवाल बनेगा नहीं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आएंगी। अब मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं, सर मूलों का हल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बाबू पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं बनता इस चैप्टर से, मूलों की प्रकृति से। देखो बाबू मूलों की जो प्रकृति होती है बेटा, उसको जानने से पहले एक छोटा सा टर्म आता है जिसे कहते हैं विविधकर। क्या कहते हैं विविधकर, क्या विविधकर कहते हैं सर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। देखो भाई एनिटी, देखो बाबू अब विविधकर क्या होता है बेटा, कई बार वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछ लेता है, यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट विविधकर का फॉर्मूला पूछता है, तो आपको फॉर्मूला भी दिमाग में सेट रखना है बाबू। सर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस का 4a और सी, ये क्या होता है बाबू डिस्क्रिमिनेट होता है। और वो डिस्क्रिमिनेट ना बोल के, विविधकर ना बोल के, वो विवेचक भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है सर, विवेचक भी बोल सकता है। बात बाबू एक ही है, चाहे वो क्या बोले विविधकर बोले, चाहे वो विवेचक बोले, चाहे वो डिस्क्रिमिनेट बोले, बात क्या है सेम है, और दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो जी अब मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करेगी, सर जो मूलों की जो प्रकृति है वो विविधकर पे क्या करेगी डिपेंड करेगी। सर अगर अपने पास d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, सर जीरो आ जाए, सॉरी जीरो से छोटी आ जाए, या फिर पहले जीरो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं सर मूलों की, अगर d की जो वैल्यू अगर वो क्या आ जाए जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो याद रखना मूल क्या होंगे, मूल समान होंगे, मूल क्या होंगे समान होंगे, वह वास्तविक होंगे, यानी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, समान का मतलब इक्वल होंगे। चलो जी बाबू दूसरी कंडीशन होती है, वो हो सकता है सर वो जीरो से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए बाबू जीरो से बड़ा आ जाए। सर जीरो से बड़ा इक्वल तो नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखो मूल असमान होंगे, क्या होंगे मूल असमान होंगे, मूल क्या होंगे असमान होंगे। वह कैसे होंगे सर वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब क्या होता है सर जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, जीरो से क्या आएगी बड़ी वैल्यू आएगी। सर ऐसे भी तो हो सकता है डी की वैल्यू, बाबू किसकी वैल्यू डी की वैल्यू जीरो से क्या आ जाए छोटी आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर लिखोगे मूल असमान होंगे, क्या होंगे मूल असमान होंगे। वो कैसे होंगे बाबू काल्पनिक होंगे, क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ये तीन बात बाबू आपके दिमाग में क्या कर रखनी है सेट रखनी है। और यहां से अगर सवाल एग्जाम में नहीं मिले तो कमेंट में जो कुछ बोलना है आपको बोल सकते हैं, क्योंकि सवाल ही यही है डिस्क्रिमिनेट पूछेगा, नेचर ऑफ रूट पूछेगा या फिर रूट पूछेगा। चलो जी बाबू कई बार वो क्या पूछ लेता है मूल अगर समान है तो ऑप्शन में कंडीशन दे देता है, कौन सी होती है बाबू इसकी जो वैल्यू डी की जो वैल्यू क्या होती है सर डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac
c इज इक्वल टू 0। ये कब है? जब मूल क्या हो? समान हो। सर ये कब है? जब मूल असमान हो। क्या हो? मूल असमान हो और वास्तविक हो। चलो जी, और ये जो नीचे वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी सर? डी की वैल्यू क्या होगी सर? 0 से छोटी। डी है, ये वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और क्या होंगे? असमान होंगे। बाबू यहाँ पे इंग्लिश में बात करूं तो मूल क्या होंगे सर? इक्वल होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। सर यहाँ पे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे और क्या होंगे बाबू? अनइक्वल होंगे। एक तो अनइक्वल होंगे और एक होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी। यहाँ पे भी क्या होंगे? अच्छा, इमेजिनरी कहां से बोल दिया मैंने? यहाँ पे भी क्या होंगे? रियल ही होंगे। यहाँ पे होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ये तीनों चीजें आपको क्या रखनी है? दिमाग में सेट रखनी है। आई होप ये विविधकर की जो आपको नेचर है वो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना स्क्रीन पे भाई। बाबू विविधकर से मूलों की प्रकृति से सवाल 101% बनता है और इतने भी चांस है कि सवाल एनसीईआरटी से नहीं आता। इस चैप्टर में सवाल एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि विविधकर का मूलों की प्रकृति अगर कोई सवाल बने तो अपनी ही क्लास से आ जाए। इसलिए मैंने ढूंढ के सवाल इस वीडियो में चिपका दिए। अगर एक भी सवाल अगर मिस करोगे तो बाबू 4-5 नंबर मिस कर दोगे। देखो भाई, आपको तरीका समझाऊंगा, सवाल कैसा भी बने आप फोड़ दोगे। देखो बाबू, जब भी आपसे पूछे वो विविधकर निकालना है तो फॉर्मूला लगाना विविधकर का बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सर ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सर बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। सर सी की वैल्यू क्या है? जो बच गया वो सी होता है। रख दो फॉर्मूले में। सर डी इज इक्वल टू डी की वैल्यू माइनस का 2 हो गया। सर 4a की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3। सर डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव है इसका क्या है तो पॉजिटिव, माइनस 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बच गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 0 आ गई। अगर वो प्रकृति पूछे तो आप क्या बोलोगे? मूल समान है। क्या बोलोगे आप? मूल समान है। और क्या बोलोगे उसके साथ साथ? मूल क्या है? वास्तविक है। कैसे बाबू? मूल वास्तविक। दोनों चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलो जी, अब सवाल नंबर 2 क्या बोलता है उसकी तरफ चलते हैं। सर ए की जो वैल्यू होती है वो 2 है, बी की जो वैल्यू है सर वो माइनस का 4 है। क्या है बाबू? माइनस का 4 है। सी की जो वैल्यू वो 3 है। सर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी। बाबू डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर। सर 4a की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। सी की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। सर 4 का स्क्वायर कितना गया? 16, नेगेटिव स्क्वायर किया तो पॉजिटिव, नेगेटिव। सर यहाँ पे कितना आ गया सर? 8 आ गया और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएंगे। तो सर माइनस करने पे क्या आएगा सर? 8 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा। सर डी की वैल्यू तो आ गई, विविधकर की वैल्यू तो आ गई। अब नेचर बता दो, साथ साथ नेचर। सर मूल क्या होंगे? मूल होंगे असमान। क्या होंगे बाबू? मूल होंगे सर असमान है और क्या होंगे साथ साथ? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब सर कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। चलो जी, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में तो आ रहा ना भाई? सर ए की जो वैल्यू होगी वो 3 है। सर बी की जो वैल्यू माइनस का 4√3 है। सी की वैल्यू है सर वो 4 है। चलो जी, डी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 4 माइनस का 4√3 का स्क्वायर। 4a की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 3 है। सी की जो वैल्यू वो कितनी है सर? 4 है। तो डी इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव। सर 4 का करेंगे तो 16 और √3 का करेंगे तो 3 माइनस। सर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और यहाँ पे बच गया 3। अब देखो दोनों टर्म इक्वल दिख रही है क्या? सर बिल्कुल इक्वल दिख रही है। तो सर मूल क्या है? सर मूल अपने हैं समान है और साथ साथ में क्या है बाबू? वास्तविक है। कैसे हैं? वास्तविक। आई होप आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
चलो जी क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है ये सवाल आप छाप दोगे। तो बाबू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 3√3 है, बी की जो वैल्यू है वो 10 है और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है √3। आपको एबीसी तो निकालना आ गया होगा। ए का मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का और सी का मतलब बच गया वो कांस्टेंट। चलो जी सर विविध कर क्या होता है सर डी स्क्वायर माइनस का 4a और c। चलो जी सर d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है सर 10 है, 10 के स्क्वायर -4। a की जो वैल्यू कितनी है सर 3√3 है, c की वैल्यू कितनी है सर √3 है। सर d का सर 10 का जो स्क्वायर कितना गया हाई 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 हाई, ये भी नहीं याद है क्या सर 100 होता है। चलो जी मल्टीप्लाई करो सर कितना गया 12, मल्टीप्लाई करो रूट को रूट से रूट हट जाएगा। ये लो सर बाबू ये तो आ गया 100 और 12 3 36, सॉरी 12 3 48 होते क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर 36 होते हैं। कहाँ कंफ्यूज हो गए? मैंने बोला भाई साहब तुम भी बता दो। ये हो गया 64, यानी कि हिंदी में बात करें तो ना 64। चलो जी डी की वैल्यू आ गई। अब कई बच्चे बोल रहे 3 का तो आपने नेचर बता दिया, इसका भी बता दो। मैंने बोला लिख ले मुन्ना। सर मुन्ना, मैंने मुन्ना बोला आपको। सर असमान है और ये क्या होंगे सर वास्तविक होंगे। आई होप आपको विविध कर तो निकालना आ गया होगा, और विविध कर का अगर कोई सवाल आए तो राहुल सर की आर्मी उस सवाल को फोड़ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। सर विविध कर आपको ज्ञात करना है। बाबू ए की जो वैल्यू होती है वो अक्स का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू होती है -6 और सी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। सर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बाबू सर डी तो ऐसा का ऐसा है। बाबू बी की जो वैल्यू वो -6 हो गई और ये हो गया 4। ए की वैल्यू कितनी है सर 3 है। सर सी की वैल्यू कितनी है सर 4 है। सर 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36, ये लो सर मल्टीप्लाई करने पे 16 यहाँ पे कितना गया? अरे बताओ भाई। लो जी सर यहाँ पे गया 36 और मल्टीप्लाई कर दो भाई। सर कितना गए बाबू भैया कितना हो गए भाई साहब? सर 48 यानी कि 48 हो गए। बाबू माइनस कर दो भाई। सर 8 में से 6 गए तो 2 और 4 में से गया तो 12, नेगेटिव आ गया 12। कितना गया सर? नेचर भी बता दो। मैंने बोला मूल क्या है भाई? असमान है। क्या है भाई? असमान है और साथ साथ क्या है? काल्पनिक है। सर काल्पनिक का मतलब सर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? मूलों की प्रगति और विविध कर की वैल्यू। सर ए की वैल्यू कितनी है सर 2 है, बी की वैल्यू कितनी है सर -6, सी की वैल्यू कितनी है सर 3 है। चलो जी सर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। सर बी की वैल्यू -6, 4a की वैल्यू कितनी है सर 2 है और c की वैल्यू कितनी है सर 3 है। सर 6 का स्क्वायर 36 होता है। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब। कितना हो गया? 24 हो गया भाई। सर 24 माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा? 12 आ जाएगा। कितना जाएगा? 12। सर प्लस का या माइनस का? सर प्लस का है। सर मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। क्या होंगे? मूल समान होंगे। मूल असमान होंगे भाई। और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। किसी भी भाई को कोई तकलीफ पीड़ा है तो बताते चलना। सर विविध कर की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पे। सर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। सर d इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, सर 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। सर d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव नेगेटिव सर पॉजिटिव। 4 इंटू 2 सर कितना 8 और 8 इंटू 1 कितना गया सर 8 हो गया। ऐड करने पर सर 9 हो गया। और गुरुजी ये तो क्या होता है 0 से बड़ा होता है। मूल कैसे बनना? सर मूल है वास्तविक और असमान है। क्या है? मूल वास्तविक और असमान है। सर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू सर एक्स का कोएफिशिएंट, सी की वैल्यू -9। विविध कर आ गया, विविध कर निकालेंगे भाई। सर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। सर b की वैल्यू -12। सर 4a की वैल्यू सर 4 और c की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9 हो गई। चलो जी सर यहाँ पे कितना गया? 44 हो गया।
4 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, मल्टीप्लाई करके देखो 16 और 16 टू 9। सर डी इज इक्वल टू कितना 44, 144, यहाँ पे कितना गया 144 हो गया। ऐड करने पे कितना गया भाई, सर यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 8। सर डी की वैल्यू यही आएगी क्या, मैंने बोला भाई चेक कर ले। सर डी मूल कैसे है, सर मूल वास्तविक है और मूल कैसे है, असमान है। किसी भी भाई को मूलों की प्रकृति विविध कर में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने सवाल करवा दिए, 8 सवाल करवा दिए। लास्ट 2 या फिर 3 सवाल और बच रहे हैं, उनको और निपटा देते हैं। अब विविध कर और मूलों की प्रकृति के लास्ट 3 सवाल है, इनको फटाफट कर लेते हैं। सर ए क्या होता है, सर एक्स का कोएफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। सी क्या होता है, सर कांस्टेंट होता है। विविध कर क्या होता है बाबू, डी स्क्वायर माइनस का 4 ए और सी। सर डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, सर 4 ए की वैल्यू 2, सर सी की वैल्यू कितनी, माइनस का 1। मुझे लग रहा है ये सवाल क्या हो गया भाई, रिपीट हो गया। क्या हो गया, रिपीट हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर ये है भाई, सर ए की वैल्यू कितनी है, सर 2 है, बी की वैल्यू माइनस का 5 है, सी की वैल्यू 4 है। सर डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का 5, सर 4 ए की वैल्यू कितनी 2, सी। बाबू कई बच्चे सोच रहे गुरु जी कड़वा वो, अरे बेटा मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा इस बार। लो जी सर, लो भाई लो देख बेटा कितना गया, सर 5 का स्क्वायर 25, कितना गया बेटा 8, और 8 चौक कितने होते हैं भाई साहब, 32 होते हैं क्या। चलो सर 32 मान लेते हैं आपकी बात। यहाँ पे कितना का सर माइनस का 7 हो गया। सर नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, और नेगेटिव वैल्यू आते ही आप क्या बोलोगे इसे, अरे भाई साहब काल्पनिक बातें ना करो तुम, मूल असमान है और काल्पनिक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर लास्ट है। चलो जी बाबू ए की वैल्यू सर 3 है, बी की वैल्यू माइनस का 8 है, सी की वैल्यू कितनी है सर 16 है, माइनस का 16 है। चलो जी सर डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। सर डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, यानी माइनस का 8 का स्क्वायर कर देंगे भाई। ए की वैल्यू कितनी सर 3 है, सी की वैल्यू कितनी माइनस का 16। चलो जी भाई साहब चलो 8 का स्क्वायर सर 64, माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस से प्लस हो गया, माइनस माइनस सर प्लस हो गए। यहाँ पे कितना गया सर 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे कितना गया सर 16 हो गया। चलो जी भाई यहाँ पे कितना गया सर 64 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भाई, कितना हो गया भाई 160 यहाँ पे हो गए और 32 यहाँ पे हो गए, 192 हो गए क्या, 192। इनको ऐड करके देखो, d इज इक्वल टू ऐड किया तो यहाँ पे आया 6, 9 और 6 कितना 15, 15 का बचा रिमाइंडर 1, 1 और 1 कितना गया 2। बाबू ये जो वैल्यू आई ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू तो आ गई, मूल कैसे, सर मूल बताओ। सर मूल है असमान और वास्तविक है। मूल क्या है, असमान और वास्तविक है। आई होप अगर मूलों की प्रकृति से और विविधकर से अगर कोई सवाल आए तो ऐसा कोई भाई नहीं इस सवाल को ना कर पाए। बाबू कई बार वो क्या पूछता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का सूत्र। सर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे देगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस का c इज इक्वल टू में 0, ये द्विघात समीकरण है। और श्रीधराचार्य यानी x की वैल्यू निकालनी होती है ऐसे, सर माइनस का b प्लस माइनस, यहाँ पे लगाओ रूट, विविधकर की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac, डिवाइड में क्या लगाना है 2 और a लगाना, क्या लगाना बाबू 2a लगाना है। ये किसका फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप सकता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2, और बाबू ये जो सवाल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये राजस्थान बोर्ड का ट्रेंडिंग सवाल है कि वो बहुपद की जांच या फिर बहुपद की घात पूछता है बेटा। तो मैं कंसेप्ट आपको आराम से समझाऊंगा और आपको आराम से चुपचाप इस वीडियो को लगातार देखना है। देखो भाई पहले इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, कैसे करते हैं देखो, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या नोट कर ली और अगला वाला ब्रैकेट नोट कर लिया मैंने। चलो जी सर पहले ही ब्रैकेट की दूसरी संख्या नोट करनी है और अगला वाला ब्रैकेट करना है। चलो जी ऐसे आगे करना है। सर पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और पूरा ब्रैकेट ऐसा है।
सर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या और यहाँ पे ऐसा का ऐसा कर दो मल्टीप्लाई। सर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने पे हो गया 2x, मल्टीप्लाई करने पे हो गया x, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया सर 2 हो गया। मल्टीप्लाई तो करना आता होगा भाई। चलो जी, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई करने पे x प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे सर 5x हो गए, माइनस माइनस सर प्लस हो गए, 6 पंजो 30 हो गए। यहां तक किसी भाई को तकलीफ है क्या? अब या तो इस नंबर को उधर लेके जाओ या फिर इस पूरे नंबर को उधर लेके आ जाओ। सर यहाँ पे देखो, या फिर ऐसे करो, जो सेम टर्म दिखाई दे रही है उसको काट दो। बाबू ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कट गया। क्यों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस का है और यहाँ पे प्लस का है, दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का है तो इधर भी माइनस का ही दिखना चाहिए। चलो जी आगे तो बताओ कुछ और प्रोग्राम बन रहा है। सर ये कितना ऐड करने पे? सर ये हो गया 3x और प्लस का 2 हो गया। बाबू इनको अगर ऐड करोगे इक्वल इक्वल ऐसा कैसा, इनको ऐड करोगे माइनस का 11 हो गया प्लस का 30 हो गया। चलो जी भाई इसको इधर लेके आओ। सर ये कितना हो गया सर 3x, इसको इधर लेके आए तो सर प्लस का हो गया 11x, ये प्लस का 2 है ही ऑलरेडी, ये प्लस का इधर आ गया सर माइनस का हो गया, किसका गया माइनस का। चलो जी बाबू इनको ऐड करो। सर इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया 14x और इनको अगर ऐड करेंगे तो सर 28 हो गया। बाबू ये बताओ x की घात कितनी दिख रही है? सर x की घात दिख रही है 1, तो इसे क्या बोलोगे? इसकी जो घात है वो कितनी है? 1 है। ये रैखिक क्या है? समीकरण है, यानी घात कितनी है इसकी? 1 है। वो पूछे घात कितनी है तब तो 1 है। द्विघात समीकरण है तो बोलोगे द्विघात नहीं है। क्या बोलोगे? द्विघात नहीं है। यहाँ पे लिखो द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर बी है। बाबू पहले ही ब्रैकेट की पहली संख्या, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा है। सर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या और ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, इक्वल में क्या लिखा हुआ है? px लिखा हुआ है। चलो जी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, सर माइनस ऐसा है, मल्टीप्लाई करने पे सर 12 आ गया, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 4x हो गया, इक्वल में कितना है सर? px है। कितना है? px है। चलो जी सर माइनस का एक्स स्क्वायर, सर 4x और प्लस में 3x कितना आ गया? सर 7x हो गया। यहाँ पे कितना है? 12 बच्चा, इक्वल में क्या लिखा हुआ है? px यानी बहुपद है। बाबू x की ज्यादा से ज्यादा अधिकतम पावर कितनी दिख रही है? सर 2 दिख रही है, तो यहां लिखोगे क्या है? इसकी जो घात है बाबू कितनी है? 2 है। इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? द्विघात है या फिर नहीं है? सर द्विघात समीकरण है। कई बच्चे सोच रहे बोले सर पावर तो 1 भी है, मैंने बोला 1 से बड़ी 2 भी तो है, बड़ी वाली देखनी है हमेशा। चलो जी सर इसका स्क्वायर खोलो। सर इसका स्क्वायर खोलना आता है क्या? सर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का b स्क्वायर। सर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? 2a और b। अगर गलती से क्या जाए सर माइनस आ जाए तो सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 और ए बी। सर अगर गलती से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जाए तो एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको क्या लिख दो? माइनस में लिख दो। सर क्यूब वाले भी लिखा दो क्या यहीं पे? सर ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या सर? पहली की क्यूब, सर दूसरी की क्यूब और प्लस में 3a और b और यहाँ पे क्या 3a स्क्वायर और यहाँ पे लिखो 3a और b का स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी करो। सर अगर गलती से क्या जाए माइनस आ जाए, क्या जाए माइनस, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, यहाँ पे लिखो प्लस a स्क्वायर और b। अगर a स्क्वायर गए तो प्लस करो और b स्क्वायर करो तो माइनस करो। चलो जी भाई यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो। सर ये a की वैल्यू है b की वैल्यू, सर पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, सर 2 गुणा पहली गुणा दूसरी इक्वल, मल्टीप्लाई करो सर 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 हो गया। सर ये हो गया x स्क्वायर ऐसा कैसा, ये हो गया 4, सर कितना गया? ये हो गया 4x हो गया, इक्वल में कितना है सर 3x स्क्वायर और माइनस का 12। अब इस पूरी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ। सर इक्वल में क्या है? सर 3x स्क्वायर है माइनस का 12 है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो सर माइनस का, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का। सर ये सभी उधर चले गए तो इधर क्या बचेगा? मैंने बोला भाई 0 बचेगा।
क्या बचेगा 0। सर 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। सर 12 और 4 कितने हो गए सर 16 हो गया। सर ये क्या गया माइनस का 4x हो गया। ये बताओ x की घात कितनी दिख रही है सर x की घात दिख रही है 2। क्या दिख रही है 2। क्या ये x की घात कितनी दिख रही है 2 दिख रही है। क्या द्विघात समीकरण है सर द्विघात समीकरण है। चलो जिसको चेक कर लेते हैं। सर पहली का स्क्वायर सर दूसरी का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई में b इज इक्वल टू क्या हो गया सर 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4। सर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस का 1 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई कर लो माइनस का क्या हो गया माइनस का 2x हो गया। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 4 हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दो। सर इक्वल में क्या दे रखा है इधर क्या दे रखा है लिख दो ऐसा कैसा 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4। ये उधर गया तो सर माइनस का हो गया। ये उधर गया तो सर माइनस का हो गया। ये उधर गया तो प्लस का हो गया। भाई यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या आवाज लगाते रहना भाई मेरा ध्यान क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने में है। सर 3 में से अगर 1 गया तो कितना गया बाबू सर 2 हो गया। सर माइनस का 2 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का है सर कैंसल आउट हो गया भाई साहब। सर माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया इक्वल। ये बताओ x की घात कितनी दिख रही है सर x की जो घात दिख रही है सर 2 है। क्या ये द्विघात है मैंने बोला बिल्कुल है ये भी द्विघात है लेकिन ये वाला द्विघात नहीं है। आई होप आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में द्विघात की जांच करना या फिर वो पूछता है बहुपद की घात बताओ ऑप्शन देखे और पहला दूसरा सवाल यही मिलता है आपको। आई होप समझ में आएगा ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू लास्ट 3 सवाल है इसके बाद सवाल के टाइप को चेंज करेंगे। बाबू आपको ये बहुपद रखा है आपको घात बतानी है क्या द्विघात है या फिर नहीं है या फिर पावर कितनी उसकी। देखो सर पहले का स्क्वायर क्या करना है पहले का स्क्वायर सर दूसरी का स्क्वायर ये लो सर 2a और b हो गया 2a और b हो गया इक्वल में क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 4। सर पहले का स्क्वायर 2 का रूट 2 का किया तो 2 हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर। सर 3 का किया तो 9 हो गया मल्टीप्लाई करो सर मल्टीप्लाई में करना 6 हो गया और रूट 2 हो गया यहाँ पे हो गया एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। चलो जी बाबू ये दोनों सेम है दोनों कट गए भाई। सर यहाँ पे कितना प्रोग्राम इसको इधर ही बुला लो भाई। सर 9 ये दराया तो माइनस का और ये माइनस का रूट 2 और यहाँ पे एक्स इक्वल में 0 कितना है बेटा सर 5 हो गया। यहाँ पे रूट 6 रूट 2 और x हो गया। बाबू x की पावर कितनी दिख रही है घात कितनी दिख रही है बेटा सर यहाँ पे जो घात दिख रही है वो कितनी दिख रही है 1 दिख रही है। कितनी दिख रही है 1। क्या ये द्विघात है सर द्विघात नहीं है। चलो जी सर पूरे प्रोग्राम को उधर बुला ले फिर इसको उधर बजाओ। बाबू ये ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर और ये ऐसा कैसा ये इधर गया तो सर नेगेटिव का हो गया सर ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। सर इधर कुछ बचा मैंने बोला ये दोनों इधर लगे तो यहाँ पे कौन बचेगा सर एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा 2 हैं तो 2 हो गए। चलो जी सर माइनस का 4 हो गया और प्लस का 7 हो गया इक्वल में कितना 0। ये बताओ उसकी घात कितनी है अधिकतम सर 2 दिख रही है अधिकतम देखने बड़ी से बड़ी सर घात दिख रही है यहाँ पे 2 क्या दिख रही है 2। क्या ये द्विघात है सर ये द्विघात है यस 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 यस। इसकी पावर बतानी है इस सवाल को डायरेक्ट कर लेते हैं। बाबू यहाँ पे आपको x की पावर कितनी दिख रही है सर यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको इससे कितनी पावर दिख रही है सर पावर दिख रही है 3 और बाबू आपको एक बात है बेस ऐड हो जाएंगे तो अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी जो पावर है वो कितनी दिख रही है आपको 5 दिख रही है। बहुत मस्त सवाल है ऐसा सवाल आजकल एग्जाम में पूछता है भाई। आई हो आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई द्विघात समीकरण दे रखी है और इस द्विघात समीकरण की क्या है मूल समान है और मूल समान है तो आपको देखो क्या पूछ रहा है कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। बाबू अगर मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर 0 होती है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर b स्क्वायर माइनस का 4 ac इज इक्वल टू में d। ऐसा कोई भाई नहीं जिसको डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना आता है। बाबू a की वैल्यू कितनी है सर 1 है सर b की वैल्यू क्या है माइनस का k है c की वैल्यू कितनी है सर 4 है उस वाले फॉर्मूला रख दो सर माइनस का k का क्या ना है स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 1 है c की वैल्यू कितनी है सर 4 है इक्वल में हो गया 0। सर k का हो गया स्क्वायर सर ये लो माइनस की जगह माइनस मल्टीप्लाई करने में कितना है सर 16 इक्वल में 0। चलो थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये k स्क्वायर ऐसा कैसा नेगेटिव का 16 है उधर जाके सर पॉजिटिव हो गया। सर k की वैल्यू निकालनी है तो रूट में आ गया 16
सर के का जो मान आएगा वो कितना आएगा सर 4 आएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ये लो, आई होप किसी भी भाई को यहां तक कोई तकलीफ पीड़ा यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? क्या हो सकती है सर? नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि सर जीरो से बड़ी होती है। क्या होता है? मूल समान है तो जीरो के इक्वल ही होता है। चलो, यदि दिए समीकरण आपको दे रखे हैं, दिए समीकरण दे रखा है और दिए समीकरण का एक मूल दे रखा है, और सेम ऐसा सवाल आ गया है भाई, इसका क्या दे रखा है? एक मूल दे रहा है। बाबू जब वो आपको एक मूल देके दूसरा मूल आपसे अगर पूछ ले तो उसका देसी जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? देसी जुगाड़ बताऊंगा। करना कुछ नहीं है भाई, इस वाली वैल्यू को इसमें रख दो, इस वाली वैल्यू को इसमें रख दो। चलो जी सर, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे -2। ये काम कॉपी में करना है, एमसीक्यू टाइप में सवाल बनेगा। सर ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस प्लस का 2x, और सॉरी यहाँ पे x की जगह रखना है सर -2 रखना है, माइनस का p और इक्वल टू में 0। बाबू ये हो गया 4, ये हो गया नेगेटिव का 4, ये हो गया माइनस का p, ये हो गया 0। चलो जी सर ये क्या हो गया? सर ये हो गया 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मुन्ना भाई? सर 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। चलो जी अब इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दें। चलो जी सर ये हो गया 2 और x का स्क्वायर कितना हो गया सर? x का स्क्वायर करना है यहाँ पे हो गया p और मल्टीप्लाई कितना हो गया सर? -3 और इक्वल टू में 0। बाबू ये हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया -3 और p -3 इक्वल टू में 0। बाबू मल्टीप्लाई करो सर 18 हो गया, और यहाँ पे -3 है इक्वल में माइनस। बाबू अच्छा इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते हैं भाई। देखो सर ये हो गया 18 हो गया, 18 में 3 गया तो सर 15 हो गया। कितना है? 15, और इक्वल में कितना है सर? 3p और इक्वल टू में 0। बाबू 3p उधर चला गया, 15 तो ऐसा कैसा, और 3p उधर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड कर दूंगा सर 15 में 3 का डिवाइड करने पे कितना गया सर? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आ गया। आई होप किसी भी भाई को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू टाइप सेम हो सकते हैं, टाइप सेम हो सकते नहीं, टाइप सेम ही होंगे, लेकिन संख्या वहां पे बदलती जाएगी। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा क्या करना है? इस्तेमाल, और ज्यादा करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू अब स्टार्ट होंगे लैंग्वेज वाले सवाल, और लैंग्वेज वाले वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों सवाल में से एक सवाल आपकी एग्जाम में आ सकता है। बाबू देखो, दो संख्या आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, और जिनका सम कितना दे रखा है? 27, और उनका जो मल्टीप्लाई कितना रखा है? 182। भाई ये बताओ आपके पास 25 रुपए हैं, मैंने क्या बोला? अगर आपके पास अगर 25 रुपए हैं तो भाई मुझे फोन पे कर दो। अरे मजाक कर रहा भाई। बाबू अगर आपके पास 25 रुपए हैं और आपने 25 रुपए में से जो हिस्सा है 10 रुपए मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने बचे भाई? सर 15 ही तो बचे। अगर आपके पास 20 रुपए हैं और आप मुझे 5 रुपए दे देते हैं तो आपके पास कितने बचे? सर 15 बचे। यानी दो लोग हैं और दोनों के पास कितने रुपए हैं बेटा? ऐसे मान लो 27 है। 27 में से अगर आप मुझे क्या दे देते हो? अगर x दे देते हो तो आपके पास कितने बचते हैं? सर 27 में से माइनस करना। सर माइनस क्यों करना? मैंने बोला आपके पास 20 है, आपने मुझे 5 दे दिए तो आपके पास कितने? 15। तो आपने 20 में से मेरे वाले माइनस किए तभी तो आपके पास 15 बचे। टोटल में से आपने जो मुझे दिए हैं वो माइनस करने। तो समझने की कोशिश करो मुन्ना। सर माना पहली संख्या बाबू कितनी रखी बेटा? सर x है। अगर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या है? टोटल जो पहली है उसमें उसको क्या करना है? माइनस करना है, यानी जो मुझे दे दिया वो माइनस करना है। अब दोनों का जो मल्टीप्लाई है सर x और यहाँ पे 27, यहाँ पे हो गया x का मल्टीप्लाई है कितना? 182। बाबू मल्टीप्लाई करो। सर ये हो गया 27x और इसको माइनस, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई करो सर एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल में कितना गया? 182। अब पूरे नंबर को उधर भेज दो। सर इस नंबर को उधर भेजूंगा तो नेगेटिव, इस नंबर को उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर हो गया, उधर भेजने पे पॉजिटिव, उधर भेजने पे नेगेटिव, और ये ऐसा का ऐसा ही है क्योंकि सी के तो पास गए हैं भाई साहब, इक्वल में आ गया 0। अब बाबू
ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 182 और ऐड करूं तो 27। भाई मुझे तो याद है, और आप जुगाड़ कर लेना या फिर दिमाग में रख लेना। बाबू इनको ऐड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, ऐड करोगे तो 27 आएगा। आपको करके देख लेना है। सर यहाँ पे इतना जो प्रोग्राम है, बड़ी वाली जो वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव, सॉरी बड़ी वाली नेगेटिव, छोटी वाली पॉजिटिव। ये लो भाई साहब अपना आ गया जीरो। क्या आ गया? जीरो आ गया। चलो जी भाई साहब बाबू अब इसको आगे क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। जो कॉमन वगैरह है वहां पे अपना दिमाग लगा लेना। दो कर्मागत, बाबू कर्मागत का जो मतलब होता है वो क्या होता है? लगातार। क्या होता है भाई? सर दोनों कर्मागत का मतलब होता है लगातार। पूर्णांक जिनके वर्गों का योग। क्या बोला है? जिनके वर्गों का योग। अब मेरी बात सुनो, दो कर्मागत कहते हैं, अगर दो लिया है तो दो के बाद तीन आएगा। सर तीन लिया तो चार आएगा, 100 लिया तो 101 आएगा। अगर अक्ष लूंगा तो अक्ष में एक ऐड कर दो। चलो जी भाई। सर दो कर्मागत जिसमें से पहला पूर्णांक यहां पे लिखो, पहला पूर्णांक कितना गया बाबू? सर x हो गया। सर दूसरा पूर्णांक कितना गया? सर दूसरा पूर्णांक हो गया x प्लस का 1। दोनों के वर्गों का योग, सर इसका स्क्वायर और इस ब्रैकेट का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इक्वल में कितना गया? सब कितना रखा है इनका योग? सर 3 6 5। सर पहले का स्क्वायर, अच्छा इसका तो हो रहा है। सर पहले का स्क्वायर दूसरे स्क्वायर, दो गुणा पहली गुणा दूसरी, इक्वल में जो प्रोग्राम में रखा है ऐसा का ऐसा। इन दोनों को ऐड कर दो। सर 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे आ गया प्लस का 1, और इस वाली वैल्यू को भेज दो भाई। सर कितना गया? 65 आ गया। चलो जी बाबू 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x। सर माइनस कर दो। सर माइनस करोगे तो 364 आ जाएंगे, इक्वल में आ जाएगा 0। चलो जी भाई अब बाबू दोनों में, सॉरी इस समीकरण में दो कॉमन है। सर दो कॉमन तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x हो गया, और अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना बेटा? -1। बच्चा कितना? 16 यानी कि 8, और ये हो गया 2। अच्छा ऊपर वाला समीकरण बन गया भाई, ऊपर वाला जैसा समीकरण बन जाएगा। चलो जी आई होप यहाँ पे कोई जुगाड़। बाबू यहाँ पे बेटा माइनस आएगा ना, क्या आएगा? माइनस 1 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, आई होप ऊपर वाला मुझे क्वेश्चन लग रहा है। चलो जी नहीं लग रहा। हाँ यहाँ पे फैक्टर करोगे सर 14 और माइनस का 13, तब आएगा 1। क्या आएगा? तब आएगा 1। और यहाँ पे माइनस का 14 और माइनस का 13 करोगे तब आएगा माइनस का 27। मैंने मूल आपको फाइंड आउट करने सिखा दिए हैं। आप यहाँ दोनों सवालों को बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इस सवाल को और इस सवाल को बढ़िया लेवल से तैयार कर लेना बेटा, एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में केवल इतने ही सवाल है, और इस वीडियो के माध्यम से बाबू जो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनको बाबू शेयर करके ये सूचना दे दो कि राहुल सर ने स्पेशल सीरीज भोका 2.0 चला रखी है, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे वो 100% आने लायक है, वहां पे सवाल छपेंगे। बाबू इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।